and girls, I am Tariq sir and I welcome you all in my English session, English speaking session, and I am teaching you simple present and simple past, simple present and simple past, and as well I am teaching you how to make WH question in simple present and simple past. In simple present you have learned. WH question of simple present you have learned. Today we are learning WH question of simple past. Simple past का WH question कैसे बनेगा वो आपको बताना है. ओके, वेरी गुड. रोजरी पब्लिक स्कूल आर कैपिटल, पब्लिक का पी कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल, एंड आफ्टर द सेंटेंस यू हैव टू पुट फुल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑन योर स्क्रीन. Where did you study? Now question is totally changed. अब क्वेश्चन बदल गया है. Where did you study? No. Raju Sheikh, wrong answer. Khalid Fatima, wrong answer. Khan Bushra, wrong. Suzanne, wrong answer. Wrong answer. Sana Fatima, right answer. Sana Fatima, your answer is right. Because my question was where did you study? आपने कहाँ पढ़ाई की है या आपने कहाँ पढ़ाई की थी. क्वेश्चन में डिड है. अगर क्वेश्चन में डिड आएगा तो आंसर लिखते वक्त वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा. शेख आयशा, योर आंसर इज़ रॉन्ग. खान सारा, योर आंसर इज़ राइट. शेख मोहम्मद फरहान, your answer is right, but you have done a silly mistake. You have forgot to put full stop. You didn't put the full stop. बेटा ध्यान में रहिए. We are writing a sentence. When sentence finish, we have to write full stop. Nice. 1 2 3 wrong answer. I do study वगैरह मत लिखो. Don't be over smart. Okay. I studied in nice English school. Asma Kolhapuri, wrong answer. Fizza Taylor, right answer. Nisha Rathod, very good, correct answer. So क्वेश्चन में अगर डिड आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन बन जाता है, और जब क्वेश्चन सिंपल पास्ट का रहेगा तो आंसर भी सिंपल पास्ट का आएगा. और सिंपल पास्ट में आप सबको रूल्स पता है. यू नो द रूल्स. सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. स्टूडेंट्स प्लीज़ चेक द अदर पीपल्स आंसर ऑल्सो. इफ़ एनी वन हैव डन एनी मिस्टेक बाय टाइपिंग मिस्टेक, तो जस्ट टेल देम पोलाइटली. आयशा खान, स्टडीड का एस कैपिटल लिखा है, विच इज़ नॉट अलाउड. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है. हु हैज़ डन मिस्टेक? Aisha Kadri. अच्छा, आयशा कादरी, चेक व्हाट मिस्टेक यू हैव डन. अच्छा, स्टडीड की स्पेलिंग रॉन्ग है. देखो मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दो आप. I cannot hear you properly. What you said, beta? Sir, Mohammed Farhan has done mistake. What mistake did he do? What mistake did he do? Sir, he typed I study in Magic school. Study लिखा है. अच्छा, study. Studied आएगा. What it will come? Studied. I study in. Study. आयशा कादरी, studied आएगा. Studied. I studied in. Okay. My next question. You don't have to answer. आपको इसका जवाब नहीं देने का है. जस्ट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ. Don't answer me. What mistake did he do? उसने क्या गलती की है. उसने क्या गलती की थी. उसने क्या गलती की, इसका मतलब रहता है What mistake did he do?
व्हाट मिस्टेक डिड ही डू, उसने क्या मिस्टेक किया है, ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। इसका कोई जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था, व्हाट मिस्टेक डिड ही डू, उसने क्या गलती की, उसने क्या गलती की का इंग्लिश क्या आएगा, व्हाट इंग्लिश यू विल से, व्हाट मिस्टेक डिड ही डू। चलिए अब मैं आपको एक हिंदी में क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। सुजैन अब्दुल रहमान यू डन मिस्टेक नहीं आएगा, यू हैव। सुजैन प्लीज़ सिंपल पास्ट में ही रहिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट में चले जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको नहीं सिखाया है। चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा किया, अगर आपको ऐसा इंग्लिश में बोलना है, क्या मैंने ऐसा किया, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? I do this. नो नो टाइप करके भेजो। देखते हैं कौन भेजता है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत गुड। डिड आई डू दिस, डिड आई डू दैट, डिड आई डू दिस, क्या मैंने ऐसा किया, क्या मैंने ऐसा किया था, क्या मैंने ऐसा किया, क्या ये मैंने किया, ऐसा क्या ये मैंने किया। कभी कोई आपका इल्ज़ाम लगाता है ना, तुमने मुझे मारा, तो क्या मैंने ऐसे किया, क्या ये मैंने किया, ऐसा क्या बनेगा, डिड आई डू दिस और दैट, नहीं नहीं नहीं, व्हाट आई डू इट नहीं आएगा, डिड आई डू दिस, डिड आई डू दैट, क्वेश्चन कर रहे ना, सिंपल पास्ट में डिड से इस्तेमाल है, डिड आई डू दिस, डिड आई डू दैट, क्या मैंने ऐसा किया। अच्छा अगर मुझे ऐसा बोलने का है कि आप झूठ क्यों बोलते हो, तो इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन करेंगे, आप झूठ क्यों बोलते हो। Why you tell lies? बच्चा सेंड मी आंसर्स, वाई डू यू लाई, वेरी गुड फिज़ा, वाई डू यू लाई। आयशा कादरी रॉन्ग आंसर बच्चा, वाई डू यू लाई। वाई डू यू लाई, आपने झूठ क्यों बोला था, सॉरी आप झूठ क्यों बोलते हो, बोला था नहीं, सॉरी। रुमैशा योर आंसर, आपने कुछ गलत किया है, फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल। रुमैशा तारिक अंसारी, फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल। वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हो, है ना, ओके वेरी गुड वेरी गुड। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू लाई, है ना, अच्छा ओके वेरी गुड। अभी रुमेशा यू फॉरगॉट टू पुट फुल स्टॉप, यू डिडंट राइट फुल स्टॉप, सॉरी यू डिडंट राइट क्वेश्चन मार्क। Ma Baba has done a mistake. बच्चा डोंट से हैज़ डन हैव डन मत करो। देखो मैं आपको बोलता हूँ, सीमा, वेट 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 वेट, सीमा बावा डिड ए मिस्टेक, ऐसा लिख, ऐसा बोलिए प्लीज़, हैज़ और हैव डन वगैरह यूज़ मत करो। सीमा बावा डिड अ मिस्टेक, एक गलती की है, Sir, ऐसा। Abdul Rahman did a mistake. वेरी गुड वेरी गुड, अब्दुल रहमान, He didn't write question mark. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर्ब, ब्रिलियंट। ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir, I am ready for your Yes, sir. I am ready Yes, for sir, the I am ready. Yes, sir, I am ready for the Yes, next sir. I am question. ready for the next question. Did you understand the difference between simple present and simple past? Did you Yes, understand? I understand. I Yes, sir. understood. I understood. I understood आएगा did के जवाब Yes, में। sir. I Yes, sir, understood. I understood.
आई अंडरस्टूड व्हाट यू अंडरस्टूड, क्या समझ में आया? राजू शेख, I understood simple past tense and simple present. यस, डिफरेंस बिटवीन, आई अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, इस तरह से बोलिए आप, है ना? I understood the difference between simple present tense and simple हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट. difference between simple past tense. I understood. Yes, sir. I understood. Simple past tense, Yes, sir. I understood the difference between simple present tense and simple past tense. अच्छा, okay, my next question, you have to answer me orally, huh? Don't write. Did Okay, you sir. see, did you see what Maryam Maroof, did you see what Maryam Maroof had sent yesterday on WhatsApp group? Did you see what Maryam Maroof had sent yesterday on WhatsApp group? see what Maryam Yes, Maruf I didn't see. You didn't see, it means you are not checking my WhatsApp. You have to check the WhatsApp every day. Maryam Maroof had sent some simple past tense question answer. And so, You also send me the simple past tense and simple present communication. आप लोग भी एवरी डे 10-10, 15-15 सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के क्वेश्चन वाले बनाकर भेजो, जैसा मरियम मारूफ ने भेजा है ना. द वे मरियम मारूफ सेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, यू पीपल ऑल्सो सेंट मी. आप भी मुझे भेजो, ओके? यू पीपल ऑल्सो सेंड मी, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने अपनी अम्मी से झूठ क्यों बोला था? आपने अपनी अम्मी से झूठ क्यों? tell lies to your mother. आदि आपको निकाल दूंगा लेक्चर में से अगर अभी आपने वर्बली बोला तो. आई विल रिमूव फ्रॉम द लेक्चर अगर आपने वर्बली कुछ भी बोला तो. यू टाइप फर्स्ट देन यू डिलीवर. Sir, Nazia Sheikh did a mistake. ओके, वेरी गुड. देखिए यू पीपल नाउ वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट, है ना? वाई डिड यू लाई टू योर मदर? वाई डिड यू लाई विथ योर मदर? वाई डिड यू लाई? आपने अपनी अम्मी जान से झूठ क्यों कहा था? झूठ क्यों बोला था? वेरी गुड, सुपर. वाई डिड यू लाई टू योर मदर? मैं भी अपने आंसर्स भेजता हूँ, ठीक है ना? डोंट वरी. ओके, तारिक अंसारी डिड अ मिस्टेक. रुमैशा, व्हाट मिस्टेक यू डिड बेटा? व्हाट मिस्टेक डिड यू डू? रुमैशा, व्हाट मिस्टेक डिड यू डू? वाई डू यू लाई विथ योर मदर नहीं आएगा. वाई डिड यू लाई? सिंपल पास्ट का क्वेश्चन, इट वॉज सिंपल पास्ट, डिड आना चाहिए. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट, सुपर. आयशा कादरी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. यू पीपल आर कैचिंग, यू पीपल आर, है ना? अच्छा, अभी आपने झूठ नहीं बोला था तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था. आप बोलोगे ना, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला था, तो इंग्लिश में कैसा बोलोगे? नो आई डिडंट लाई, है ना? नो आई डिडंट. नफीसा अंसारी, रॉन्ग आंसर. दानियाल हुजैफा, आई डिडंट टेल लाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई डिडंट लाई बोल देने. टेल लाई का मतलब क्या होता है? नो आई डिडंट लाई टू माई मदर. वेरी गुड, मैंने अपनी अम्मी से कुछ भी झूठ नहीं बोला था.
No, I didn't lie anything to my mother. Anything. अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगा इंग्लिश में, आप मुझे उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइएगा, ठीक है ना? हिंदी में मुझे बोलिएगा। ओके, माय क्वेश्चन इज दैट डिडंट यू प्ले देयर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? डिडंट यू प्ले देयर। आपने वहाँ नहीं खेला है। हाँ, देखो कितना अच्छा है, आप लोग को समझ में आना चाहिए ना हिंदी में कैसे बोल। नहीं खेला है क्या? हाँ, क्या तुम वहाँ नहीं खेले थे? क्या तुम वहाँ नहीं खेले थे? क्या तुम वहाँ नहीं खेले थे? क्या आपने वहाँ नहीं खेला? इस तरह से, है ना? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, सुपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश में है, यू हैव टू आंसर मी इन हिंदी। सर चैट बॉक्स पे लिख के देना है। नहीं नहीं, हिंदी में लिख के मत दो, ऑरली बोलो। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडंट यू गिव हिम योर बुक्स? क्या आपने उसको अपनी बुक दिया? क्या आपने उसको अपनी बुक नहीं दी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आपने उसको अपनी बुक नहीं दी थी? बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, सुपर। एवरीवन आंसर, सब लोग बोलिए। सबको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का हिंदी कैसा होता है, हिंदी का इंग्लिश कैसा होता है ना, बोथ यू मस्ट नो दैट। क्या आपने उसे अपनी बुक नहीं दी थी? बहुत अच्छी बात। क्या आपने उसे अपनी बुक नहीं दी थी? क्या आपने उसे अपनी बुक नहीं दी? अच्छा, अगर ऐसा बोलना है हाँ मैंने उसको अपनी बुक दी थी, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? Yes, I didn't. लिख के बताओ, लिख के बताओ, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, लिख के भेजो, लिख के भेजो, लिख कर भेजो। यस, आई गेव हिम माई बुक्स, वेरी गुड सना फातिमा, वेरी गुड। खान इकरा, यस आई गेव हिम माई बुक्स। दानियाल हुजैफा, यस आई गेव हिम माई बुक्स। देखो एक चीज़ मैं आपको, आई विल टेल यू वन थिंग, लेट दिस फिनिश, फिर आपको एक चीज़ बता। लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, सो इट मे बी अ वेरी इजी फॉर फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होगा, बट इन आर लेक्चर देर आर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7 एंड वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग। सो उनके लिए जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ वो डिफ़िकल्ट है। सो प्लीज़ कोई ये मत समझिए सर कितनी आसान आसान चीज़ें आप हमको सिखा रहे हैं। आई एम टीचिंग ऑल दी स्टूडेंट्स एंड आई हैव टू कंसीडर ऑल माई स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे लेक्चर में जॉइंट हो रहे हैं ना, मुझे उन तमाम का ख्याल रखने का है। आई हैव टू थिंक ऑल अबाउट दी स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग ईजी 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 सेंटेंस। तो जो बच्चे लोग को आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और दोज आर वेरी वीक, दोज आर वेरी स्मॉल, दोज हैव जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, तो उनके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? सो प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि सर कितना आसान लेक्चर आप ले रहे हो, है ना? सो काइंडली ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आई हैव टू थिंक ऑफ एवरी स्टूडेंट्स,
Okay, my next question, it will be a very tough now. It is going to be a very tough question. Are you ready for the tough question, or do you want easy question? Are you ready for tough question? Yes, sir, I am ready. Yes, sir, I am ready. Okay. Yes, sir, I am ready. Yes, sir, I am ready. Acha. Why did your mother punish you? Why did your mother punish you? आपकी अम्मी ने आपको क्यों पनिश किया था? गिव मी द आंसर. नाउ इट इज़ योर, यू हैव टू आंसर. आप अपना आंसर दीजिए. क्यों पनिश किया था? आई वॉन्ट अ रीज़न. देखते हैं, आपको बोला था टफ चाहिए तो आपको मैंने टफ दिया. Let's see how many people will give me the answers. आप लोग है ना पास्ट कंटिन्यूस में चले जाते हैं. आई डोंट लाइक. मैं सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही रहना चाहता हूँ. खान, इकरा, सईद, शेख इस तरह से जवाब नहीं चलेगा. बिकॉज से नहीं चलेगा. यू सी दैट टेलर पिज़्ज़ा हैज़ गिवन द आंसर्स, बट इन द सेकेंड पार्ट वो सिंपल पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस में चली गई. एंड अफजल लिया, सानिया, my mother punished me because I did some mistake. See, it is very good answer because she is still in simple past. और अदर स्टूडेंट तो बिकॉज से, मैंने पहले बोला आप लोग अगर कॉपी करेंगे तो फ़ायदा नहीं है. यू पीपल, इफ़ यू पीपल कॉपी टू द अदर ना, इट इज़ नॉट गुड. आप लोग अपने ऑन से लिखिए. भले से गलत लिख रहे हो तो क्या कोई मसला नहीं. माई मदर पनिश मी बिकॉज आई वॉज मिसबिहेविंग विथ हर. जकिया फातिमा, ऐसा नहीं चलेगा. प्लीज़ आप लोग अपने ऑन से जवाब दो. देखो, फिज़ा टेलर हैव इम्प्रूव. फिज़ा टेलर हैज़ करेक्टेड. शी डिड मिस्टेक अर्लियर. नाउ शी इम्प्रूव. शी wrote the right answer. My mother punished me because I misbehaved with her. देखो कितना अच्छा लगा. वेरी गुड. सईद, शेख, आप सब लोग अब एक दूसरे का कॉपी करेंगे तो कैसा चलेगा बेटा? देखो ये नाइस वाला बहुत अच्छा बच्चा है. ये जो भी है, ही इज टेलिंग माई मदर पनिश. नहीं तो इसने पनिश को सिंपल प्रेजेंट में कर दिया. क्वेश्चन में डिड है तो पनिश क्या होना चाहिए? पनिश मस्ट बी सेकेंड फॉर्म. माई मदर पनिश्ड मी व्हेन आई टीज. नहीं, रॉन्ग आंसर बेटा. नहीं, रॉन्ग आंसर. माई मदर पनिश्ड मी बिकॉज आई डिड सम सिली मिस्टेक. ओके निशा राठौड़, वेरी गुड. चलिए देखो, मैं आपको बताता हूँ. अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. आई फॉट विथ माई सिस्टर. सना फातिमा, डोंट फाइट विथ योर सिस्टर. हाँ, वेरी गुड. सना फातिमा, प्लीज़ डोंट फाइट. अरीज, आई एम नॉट स्टडी वाला गलत है. स्टडी की स्पेलिंग भी गलत है. स्टडी लिखा है. तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा आंसर आ रहा है. मैं, आप लोग भी भेजिए. यू ऑल्सो सेंड, आई एम ऑल्सो सेंडिंग. माई मदर punished me because I didn't complete my homework on time. मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपको भेजा है, चेक करो. माई मदर पनिश्ड मी बिकॉज आई डिडंट कंप्लीट. मैंने कंप्लीट नहीं किया. मैंने एक ही चीज़ में आपको सब सिखा दिया. सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन, सिंपल पास्ट टेंस असर्टिव एंड सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव. मैंने आपको सब सिखा दिया एक साथ में. और भी देखते हैं और कौन कौन इसी तरीके का आंसर भेजता है. ये जो मैंने भेजा है ना, वैसे आंसर बनाकर भेजो प्लीज़. माई मदर पनिश्ड मी बिकॉज आई डिडंट
कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। ऐसा नेगेटिव वाला सेंटेंस भी बनाकर भेजो। माई मदर punished me because I didn't listen to her। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। देखो कितना अच्छा सेंटेंस मेरे से बन गया। ना ना शाकिर कासम, ऐसा मत बोलो। आपकी अम्मी आपको लेट ज्वाइन करने पे पनिशमेंट कभी नहीं देगी। योर मदर इज़ वेरी गुड मदर, शी इज़ वेरी स्वीट, शी वॉन्ट पनिश यू बिकॉज यू आर लेट। My mother punished me because I didn't eat food on time. Very good. Nice. 1, 2, 3. Good answer. Very good. My mother punished me because I didn't complete my homework on time. ये तो मैंने लिख के भेजा था। और कुछ दूसरा दो ना बेटा। सुजैन, वहीद, नालबन। ओके रुमैशा, वेरी गुड। रुमैशा ने बहुत अच्छा आंसर लिखा। माई मदर पनिश्ड मी बिकॉज आई डिडंट हेल्प इन माई सिस्टर नहीं आएगा। आई डिडंट हेल्प माई सिस्टर। Okay, my mother punished me because I am not interested in my work। चलिए चलता है थोड़ा बहुत। आई एम नॉट इंटरेस्टेड पास्ट टेंस तो लेकर आ गया। माई मदर पनिश मी बिकॉज आई एम नॉट गो टू ट्यूशन, ऐसा नहीं आएगा। आई डिडंट गो टू ट्यूशन आएगा। क्या आएगा? आई डिडंट गो टू ट्यूशन। माई मदर पनिश मी बिकॉज आई डिडंट गो टू ट्यूशन। माई मदर पनिश मी बिकॉज आई डिडंट ज्वाइन टूडेज लेक्चर। बट सईद शेख, आप तो लेक्चर के अंदर हो, फिर आपकी अम्मी ने आपको क्यों पनिश किया? देन वाई योर मदर पनिश्ड यू? यू आर ऑलरेडी इन द लेक्चर। या वाई योर मदर पनिश्ड यू? बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द लेक्चर। You said na that your mother punished you because you didn't. Yeah, my mother didn't punish me. I wrote a sentence. I wrote a sentence. I created a sentence. ऐसा बोलिए है ना। I just wrote. I just created. Very good. बहुत अच्छी बात। My mother punished me because I am not interested। ये तो हो गया। My mother punished me. I didn't recite Quran on time। Very good, Sheikh Aisha। So please don't do which will cause you punishment। ऐसा काम मत करो जिससे आपको punishment पहुँचे। ओके, माई मदर पनिश आई डिडंट हेल्प। वापस से वो जकिया फातिमा ने आई थिंक आई डिडंट हेल्प इन माई सिस्टर नहीं आएगा। आई डिडंट हेल्प माई सिस्टर। आई डिडंट डू माई वर्क ऑन टाइम। वेरी गुड आयशा। आई डिडंट डू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आई लाइक योर सेंटेंस आयशा कादरी। आई रियली लाइक योर सेंटेंस। माई मदर पनिश्ड मी बिकॉज आई डिडंट डू माई वर्क ऑन टाइम। वेरी गुड। फुल स्टॉप डालिए। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है यार। माई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। माई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। आई डिडंट हेल्प माई सिस्टर। चलिए बच्चा, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बना सकता है क्या? I make C। आई डिडंट गो टू स्कूल। बच्चा, स्कूल इज क्लोज्ड। गुरप्रीत कौर, स्कूल इज क्लोज्ड। आप अपनी अम्मी को बोलिए मदर डोंट पनिश मी बिकॉज स्कूल इज क्लोज। वाई यू आर पनिशिंग मी? चलिए बहुत अच्छी बात है। आई एम जस्ट मेकिंग फन, डोंट वरी। माई मदर पनिश मी बिकॉज आई डिडंट ओबे हर। आई डिडंट ओबे हर, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, है ना। आई डिडंट ओबे हर, ऐसा भी बोल सकते। माई मदर पनिश्ड मी, ऐसा भी लिख सकते हो। माई मदर गेव मी, ऐसा भी बोल सकते हो। गेव मी पनिशमेंट। देखो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, आप लोग डोंट वरी। आप बोलेंगे सर आप हमको कुछ गलत नहीं सिखाइए। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग रॉन्ग। माई मदर गेव मी पनिशमेंट बिकॉज आई डिडंट ओबे हर। मैं उनकी बात, उनकी फर्मा बरदारी नहीं करता हूँ, है ना। मैंने उनकी फर्मा बरदारी नहीं किया था। आई डिडंट गेट अप, नहीं बच्चा, ये अरीज खान ने कुछ गलत लिखा है, मैं उसको बता दूँ। माई मदर पनिश मी बिकॉज आई डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज़ हैपन, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू।
Lots of the people, lots of the students are getting punishment in the early morning. Mother is telling, beta get up. The mother is telling very politely early, huh? Mother is telling, my dear sweet baby, my little darling baby, my charming baby, please get up, please get up, please wake up, you are very late. Now lecture will be started quickly, please get up. Now the child is sleeping, he and she is not listening. Now mother is getting quite angry. Hey, you get up, you are not listening to me. Why are you not listening to me? You are very lazy, get up. Then again that child is not listening. Now the mother take the balan and chamcha and is starting punishment. Then the child get up very quick. ठीक है, तो क्या हो गया? My mother punished me because I didn't get up early in the morning. चलिए, बहुत अच्छा लगा, आज आप लोग ने बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, ठीक है ना? My next question. My next question. My next question. Why did you get gift? आपको गिफ्ट क्यों मिला? Why did you get gift? आपको गिफ्ट क्यों मिला? आपको गिफ्ट क्यों मिला, है ना? I got gift because it is my birthday. Wow. I got gift. Sorry निशा, I got आएगा, ठीक है ना? Why did you get? I got an expensive gift because because Sir, can I tell orally? no write down, मैं भी लिख के भेज रहा हूँ. I am writing, that is why I am silent. लिसन, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है ना? आई एम पास नहीं आएगा, आई पास्ट. आई डिड ऑल फास्ट ऑफ रमज़ान, आई कंप्लीटेड ऑल दी फास्ट. ओके, देखो मैंने कितना अच्छा लिख के भेजा हुआ. आप बोलेंगे सर आप अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हो. सर यू आर प्रेजिंग योर सेल्फ, नो मैटर, बिकॉज आई एम टीचिंग यू. आई गॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट पोजिशन इन द स्पीच कॉम्पिटिशन. बिकॉज मैंने स्पीच कंपटीशन में पहला पोजीशन हासिल किया. वन जीता, विन का सेकेंड फॉर्म वन. आई गॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट पोजीशन इन द स्पीच कंपटीशन. और भी लोग ऐसे बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाकर लिखिए. बस अभी रमज़ान के पूरे रोज़े हो गया, बकरीद भी हो गई, रमज़ान बकरीद फिनिश. कुछ नई चीज़ लेकर आओ. आई डिड गिफ्ट बिकॉज आई एम जॉइन डेली इन अ लेक्चर. चलिए, शेख मोहम्मद फरहान जो भी लिख रहा है बहुत अच्छी बात है. ही इज़ राइटिंग, आई रियली लाइक इट. आप लोग नहीं भेज रहे अभी, जैसा मैंने भेजा वैसा नहीं भेज रहे. आई गॉट अ गिफ्ट बिकॉज आई डिलीवर्ड अ वेरी गुड स्पीच. और भी लिख कर भेजिए ना. क्या गिफ्ट एक ही चीज़ से मिलता है क्या? I got an expensive gift because I won the first position in the race competition.
और कुछ अलग अलग लाओ ना. I got an expensive gift because I won the first position in school annual competition. अरे डिफरेंट बच्चा फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के कुछ और लाओ ना. I got an expensive gift because I followed the rules. मैंने रूल्स फॉलो किया था, है ना. आप ऐसा बोलोगे मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट इसलिए मिला कि मैं पूरे साल में एक दिन भी एब्सेंट नहीं था. चलो इसका इंग्लिश बता के भेजो. रुमेशा आपने गलत लिखे, आई कुक्ड आना चाहिए. देखो ये किसने लिखा है, आई गॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट बिकॉज आई हेल्प माई मदर डेली. चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड. आई गॉट गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम भी चलेगा. अब मैंने जो बोला वो भेजो, उसका इंग्लिश बनाकर भेजो. आई गॉट, मुझे, हाँ, आई वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल ईयर. नहीं ऐसा नहीं, जो मैंने भेजा उसका बनाओ. मुझे गिफ्ट इसलिए मिला कि मैं पूरे साल में एक दिन भी एब्सेंट नहीं था. जो मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा बनाओ ना. वॉट एवर आई एम टेलिंग वैसा मुझे बनाकर बजाओ. आई वॉज ऑलवेज प्रेजेंट पॉजिटिव, मैं नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ. So please repeat the question. मुझे गिफ्ट इसलिए मिला क्योंकि मैं पूरे साल में एक दिन भी एब्सेंट नहीं था. बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट इन ऑल ईयर वाला नहीं आएगा, ऐसा नहीं चलेगा. मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ वैसा मुझे बनाकर भेजो. देखो ये खान सारा है सेंड. आई गॉट अ गिफ्ट बिकॉज आई वॉजन एब्सेंट अ सिंगल डे. डेली नहीं आएगा, सिंगल डे इन अ ईयर. ओ वेरी गुड. नाइस स्टैंडर्ड ने लिखा है आई गॉट माई वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट. नो आई एम प्रेजेंट इन होल ईयर. नहीं बच्चा गलत आंसर. Because I was never absent in the whole year. I was never absent a single day in entire year. बहुत अच्छी बात है यार. I was absent. बहुत बढ़िया, क्या बात है. आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार. मुझे लग रहा है कि आप लोग अब इंशाल्लाह सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के बड़े बड़े सेंटेंस लिख सकते हो. I got an expensive gift because I wasn't absent. एब्सेंस नहीं आएगा, एब्सेंट आएगा, ठीक है ना. I wasn't absent a single day in a whole year. ऐसा आएगा. वेरी गुड. आई गॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट बिकॉज आई वॉजन एब्सेंट अ सिंगल डे इन अ होल ईयर. पूरे साल में मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं था. आई गॉट अ गिफ्ट. देखिए कितनी बड़ी बात है. यू पीपल आर नाउ बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. सिंपल प्रेजेंट से भी अच्छा आप सिंपल पास्ट में कर रहे हो. यू आर डूइंग ब्रिलियंटली इन सिंपल पास्ट. सो स्टूडेंट्स टेल मी, डू यू enjoy the lecture? Do you enjoy the lecture? Now tell me. Yes, sir. Yes, sir, I enjoyed it. Yes, I enjoy the lecture. Very much. Yes, sir, I enjoyed your lecture. Okay. Very good. Yes, sir, I am enjoying your lecture. Very good. I enjoy नहीं, I enjoy. अच्छा now my next question. Why do you enjoy the lecture? क्या मैं आपको जोक्स वगैरह सुनाता हूँ क्या? No, sir, you teach. No, Yes, because You will teach very nicely. because sir you teach us because you teach us English communication. Because sir you teach us English communication.
because sir you clear our all doubts, because sir you make us to learn simple present simple past. Sir we enjoy the lecture because you teach us how to make big sentences, है ना सर, बिकॉज यू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन. साहब आप हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, दैट इज़ वाई वी इंजॉय योर लेक्चर. अलग अलग तरीके से जवाब दो. अभी मुझे आप क्या करोगे, फीडबैक्स में ऐसे ही लिख कर भेजोगे. वट एवर यू आर लर्निंग, वट एवर यू हैव लर्न, वाई यू enjoying the lecture, what important things you are learning in the lecture, what doubts it is cleared, है ना, what you have learned today, did you know that before, इससे पहले आपको पता था. ऐसी ऐसी चीज़ें लिख कर भेजो जो आपके दिल की बात है. देखो आप गलत सेंटेंस लिखेंगे चलेगा, बट अपने दिल की बात लिखो. डोंट कॉपी टू अदर पीपल. ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसे ही आंसर आएगा, सबके आंसर अलग अलग होने चाहिए. ऑल द पीपल मस्ट गिव मी डिफरेंट आंसर्स. ओके डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आज का लेक्चर भी बड़ा अच्छा था. people have joined the lecture, people interestingly joined the lecture, people answering, students are learning, improving. So and one more thing, और भी बच्चे दूसरी स्कूल के बच्चे भी जॉइंट हो रहे. सो फॉर मी एंड फॉर यू इट इज़ रियली ग्रेट टास्क. नाइस इंग्लिश स्कूल के बच्चे लोग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनके लेक्चर में दूसरे बच्चे भी जॉइंट हो रहे और वो भी सीख रहे. सो आप लोग प्लीज़ अब मेरे लिंक और भेजिए. आप सब अपने रिश्तेदार को बोलो, कोई बात नहीं, आपका लेक्चर जो है वो छूट गया है पहले का तो कोई बात नहीं, तारिक सर के लेक्चर की लिंक है, वो लिंक जाकर चेक करो, है ना.